इंटेलेक्चुअल बोल रहे, दोबारा से कट स्टार्ट। डायरेक्टर पैर को तो आगे भी कर सकती है इफ यू वांट टू। सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कैजुअल टॉक्स में। हमारे साथ है हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए एपिसोड में। और हमारे साथ है हमारी गेस्ट अनीशा मुंशी। हाँ, तो आज हम बात करेंगे अनीशा किस टॉपिक पे? वो तो आप बताएंगे। ओके, वो अनीशा ने बताया था कैजुअल क्या क्या कैजुअल टॉक। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैजुअल टॉक। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। घंटी बजाओ। हाँ तो दोस्तों, मेरा दिमाग हैंग हो चुका है। कोई बात नहीं, अब से वीडियो गुरु नो मिस्टेक। हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुकॉम पे। और मेरे साथ है हमारी गेस्ट अनीशा मुंशी। आज हम इससे बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, कोई दोबारा नहीं अभी होगा, ठीक है? तो दोस्तों ओके, सीरियस, ठीक है, सीरियस होंगे, सीरियस हो गए। ये क्यों हो रहा है गुरु? अब ये सोच ताकि हम थोड़ा सीरियसली बनाएं। हाँ तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरुकॉम पे। और हमारे साथ है हमारी गेस्ट अनीशा मुंशी। आज हम इससे ढेर सारी बातें करेंगे और हमारे पास एक बढ़िया तड़कता फड़कता टॉपिक है, इमोशनल एब्यूजिंग। सो अनीशा, यस, वेलकम। थैंक यू। टॉपिक तो आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया, इमोशनल एब्यूजिंग। सो ये टॉपिक आपने सजेस्ट किया था हमें। हाँ जी। हाँ, तो पहले इसका एक ब्रीफ दीजिए कि क्या होता है ये इमोशनल एब्यूजिंग। इमोशनल एब्यूजिंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है, जो कि किसी भी रिलेशनशिप में आप फेस कर सकते हो। आप मुझसे किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप या दो लड़का लड़की या फिर पेरेंट एंड चाइल्ड, ऐसे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहते हैं इमोशनल एब्यूज। तो सबसे पहले पेरेंट एंड चाइल्ड के बारे में बता दीजिए कि किस टाइप की इमोशनल एब्यूजिंग वहाँ पे हो सकती है, या एक चाइल्ड किस टाइप की इमोशनल एब्यूजिंग फेस कर सकता है, पेरेंट किस टाइप के इमोशनल एब्यूजिंग फेस कर सकता है। पेरेंट, मैं पहले बच्चे का बताती हूँ। काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मतलब काफ़ी सारे वेज हैं जैसे एक चाइल्ड इमोशनली अब्यूज फील करता है अपने आप को। जैसे जब एक चाइल्ड बड़ा हो रहा होता है तो वो अपनी आंखों से क्या क्या देखता है, अपने पेरेंट्स को कैसे देखता है साथ में, या उसके पेरेंट्स उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों में। वो खेलना चाह रहा है, वो गलतियाँ कर रहा है, वो पढ़ाई में लो ग्रेड्स ला रहा है या ला रही है, या वो अपने वल्नरेबल या अपना वीक साइड अपने पेरेंट्स के सामने रख रही है, तो उसके पेरेंट्स उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। क्या वो उसमें उसको मोटिवेट कर रहे हैं, या वो उसको उसमें कुछ ऐसा बोल रहे हैं या डांट रहे हैं या फिर उसको मार रहे हैं जिससे वो और ज़्यादा डर रहा है उनको अपनी वीक साइड्स बताने में। तो इमोशनल अब्यूजेस काफ़ी सारे तरीके से हो सकते हैं एक चाइल्ड पे। जैसे कि हम जब बड़े होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स का बहुत कुछ लेके चलते हैं। हमारी जो पर्सनालिटी होती है, हमारी थिंकिंग होती है, वो वैसे होती है जैसे हम बड़े होते हैं। तो हम पे डिपेंड करता है कि हम वो सारा जो बैगेज है वो अपने बच्चों पे डालना चाहते हैं कि नहीं डालना चाहते हैं, या फिर हम उनको बिल्कुल उन पे छोड़ना चाहते हैं। आप जैसे बड़े होगे वो आपकी लाइफ है, आपको जो करना है वो आपकी लाइफ है। आप उनका क्या कहते हैं, उनको हम किस तरीके से लाइफ को दिखाना चाहते हैं, जैसे हमको दिखाई गई है या जैसे उनकी आंखें देख सकती हैं वैसे। तो हाँ, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी इमोशनल अब्यूज़ काफ़ी सारे तरीके से हो सकता है। जब आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, आप वो अब्यूजिंग नहीं है, पर जब वो बिल्कुल ही अकेला फील करते हैं, जब आप उनके नरिशिंग में, उनके चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग में उतना योगदान नहीं देते जितना आपको उनको देना चाहिए, और आप उनको अकेला छोड़ देते हैं उनकी चीज़ों के साथ।
आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते एक चाइल्ड की, तो वो भी उनको कहीं ना कहीं बहुत अब्यूजिंग लगता होगा। फ्रेंड्स के बीच में भी होती है अब्यूजिंग, जैसे कि फिजिकलिटी को लेके आप अब्यूज कर रहे हो किसी को कि तू मोटा है, पतला है। हाँ, आप उनके लुक्स को लेके उनको कुछ कमेंट्स कर रहे हो, आप सिर्फ कमेंट कर रहे हो, आप उनको बोल रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो उनके माइंड में क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है, उनके अंदर कैसे कैसे डर पैदा कर रहा है। आपने अपने सारे फ्रेंड्स के ग्रुप के सामने किसी को कुछ ऐसे ही बोल दिया, कमेंट कर दिया उनके फिजिकलिटी पे कि अरे आप तो कितने मोटे हो, आपने तो बोल दिया मजाक मजाक में, लेकिन क्या पता उसके माइंड ने उस चीज को किस तरीके से लिया। क्या पता उसको उसके मन में डर बैठ गया हो कि अगर मैं ऐसे दिखूंगा या दिखूंगी तो मुझे कोई भी कभी भी इस तरीके से कुछ बोल सकता है। तो वो एक डर बैठ जाता है और वो रहता है, वो हमेशा ही रहता है। और कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है इससे, बहुत बहुत कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। ऑब्वियसली हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे आपके पेरेंट्स भी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स बहुत लविंग हैं आपके टूवर्ड्स और आप पे भरोसा करते हैं, तो नो मैटर आपको बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको पेरेंट्स से भी वही चीजें मिल रही हैं, अगर वो आपको ये बिलीव करवा रहे हैं कि तुम तो लूजर हो, तो कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज को बिलीव करने लग जाएगा, क्योंकि उसको कोई भी बैलेंसिंग वे आउट नहीं मिल रहा। उसको एक जगह से नेगेटिव मिल रहा है तो उसको दूसरी तरफ से पॉजिटिव मिले, तो वो चीज एटलीस्ट वो बैलेंस कर सकता है, वो ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे दिखाया है वो सच है, बाकी दुनिया जो बोलती है वो उनका आउटलुक है। तो एक पेरेंट्स बहुत मैटर करते हैं ऑब्वियसली एक बच्चे के अपब्रिंगिंग पे। और जब पेरेंट्स फाइट भी करते हैं तो भी बच्चे पे इमोशनली अब्यूज हो रहा होता है। हम ये चीज समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम छोटे होते हैं और हमारे पेरेंट्स फाइट कर रहे होते हैं, तो उनके माइंड में होता है, दोनों के पार्टनर्स के माइंड में, कि हाँ हमारा ये लॉजिक है फाइट करने का। मैं इसलिए फाइट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस चीज से दिक्कत है। वो सोचेंगे हाँ तो मैं अपने आप को डिफेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। अब बच्चा उस चीज को देख नहीं पाता कि मेरे पेरेंट्स आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं ये लोग, मैं इन लोगों को कैसे, वो बहुत वो हो जाता है, चंचल हो जाता है बहुत, उसका माइंड समझ नहीं पाता, कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इन दो लोगों को जो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है, इन दो लोगों को लड़ाई करने से कैसे रोकूं। वो लॉजिक समझ नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी उसके दिमाग में ना फीड होता रहता है और अब्यूज होता रहता है। वो बहुत इमोशनली अपने आप को हेल्पलेस फील करता है कि वो सिचुएशन में क्या करे, क्या कर सकता है। हाँ, तो बहुत अलग अलग तरीके के अब्यूजेस होते हैं। ठीक है निशा, आगे बढ़ते हैं निशा, और आप मेरे को बताइए कि कपल्स जो होते हैं या कोई कपल है उसके बीच में किस टाइप का हो सकता है इमोशनल अब्यूजिंग। कपल्स के बीच में बहुत अलग अलग तरीके के अब्यूजेस होते हैं, जैसे कि आप अपने पार्टनर की नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ और चाह रहे हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपका पार्टनर उस टाइम पे क्या चाह रहा है, आप उस चीज को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, आप उस चीज पे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। इससे क्या होता है, जो पार्टनर होता है वो स्टक हो जाता है कि मेरे को इसके साथ रहना भी है, लेकिन मेरी लाइफ में तो ये सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन सब चीजों के साथ इसके साथ कैसे रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब उन सब बातों पे कम्युनिकेशन नहीं होता तो छोटे 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 करके ब्रिजेस डेवलप होते रहते हैं अंदर ही अंदर, और बहुत बारी लोग बहुत टाइम तक स्टक हो जाते हैं रिलेशनशिप में कि हमको ना इस चीज का कोई सॉल्यूशन मिल रहा है, पर हम बस चलते जा रहे हैं साथ में क्योंकि हम एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते।
तो उस केस में आपको डिसीजन मेकिंग या फिर पार्टनर्स के साथ बैठ के उस चीज के बारे में डिस्कस करना, बात करना, अपनी नीड्स बताना, आप अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हो वो डिस्कस करना, कैसे अपना फ्यूचर साथ में ले जाया जा सकता है उस चीज के बारे में प्लान करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और भी बहुत तरीके के इमोशनल अब्यूजेस होते हैं। पार्टनर्स जो बहुत क्लोज होते हैं उनके केस में क्या होता है कि वो एक दूसरे की सबसे डार्क साइड्स देख पाते हैं जो और कोई नहीं देख पाता, क्योंकि वो लोग बहुत क्लोज होते हैं आपस में। अगर आप बहुत अपने पार्टनर से क्लोज हो तो एक टाइम आएगा जब आपको उसकी सबसे डार्केस्ट साइड्स दिखने लग जाएंगी, आपको उसकी नेगेटिव साइड्स दिखने लग जाएंगी, क्योंकि वो इंसान एकदम जेन्युइन हो जाता है आपके सामने कि ये मैं हूँ, तो मेरी ये भी साइड्स हैं। और वो सिर्फ एक बहुत मतलब जो आपकी लाइफ में जो पार्टनर आता है वही देख पाता है। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी वो चीज नेगेटिव पार्ट, वो डार्क साइड आपके अंदर है, बट आपको लगता है कि वो इसलिए है क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में आ गया। नहीं, वो इंसान आपके सामने एक शीशा लेके खड़ा है, आपको आपकी परछाई दिखा रहा है कि ये इंसान आपके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, आप चाहो तो आप उस चीज को हील कर सकते हो। बट पार्टनर क्या समझता है कि नहीं, मेरे अंदर एंगर आ गया, मेरे अंदर एग्रेशन आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया क्योंकि ये इंसान मेरी लाइफ में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तमाशा मूवी की तरह। हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, बिल्कुल तमाशा मूवी की तरह। और भी बहुत तरीके के अब्यूजेस होते हैं कि आपका पार्टनर रो रहा है और आप इमोशनल अनअवेलेबल जो होता है रिलेशनशिप में, और जो इमोशनली बहुत हाई इंटेंसिटी पे होता है उसके साथ बहुत अलग अलग तरीके के इमोशनल अब्यूजेस होते हैं अनइंटेंशनली, क्योंकि उस इंसान में इतना इमोशनल अवेलेबिलिटी ही नहीं है कि वो उतने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाए। कभी कभी ये भी दिक्कत हो जाती है, आपके बहुत ज्यादा इमोशंस हैं, आप एक रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल हो, आप बहुत कुछ फील कर रहे हो, पर आपका पार्टनर अगर उन चीजों में इमोशनली इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहा, अगर उसमें वो इंटेंसिटी ही नहीं है उन इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की या फिर उनको आइडेंटिफाई करने की, उन चीजों की सेंसिटिविटी को समझने की, तो भी वो एक अब्यूज होता है। इग्नोरेंस, आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, आप उनको अनहर्ड फील करवा रहे हो, आप उनको ये करवा रहे हो, अवॉइडेंट फील करवा रहे हो, वो भी एक तरीके का इमोशनल अब्यूज है। और हाँ, ऐसे बहुत सारे अब्यूजेस हैं जो आप कह सकते हो। दोस्तों के बीच में भी हो सकता है, जो जस्ट एक फ्रेंड है। किसी भी रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज हो सकता है, किसी भी रिलेशनशिप में। आप अपने फ्रेंड के साथ, आपका बेस्ट फ्रेंड है, अब एकदम से आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपसे बात करनी छोड़ दी, वो किसी और के साथ चला गया, वो किसी और के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपने ऐसा क्या किया और वो आपको बता भी नहीं रहा है तो वो भी एक तरीके का इमोशनल अब्यूज है। ठीक है। हाँ, तो ये तो आजकल सोसाइटी में इतना ज्यादा हो रहा है बिकॉज काफी सारे रीजंस की वजह से हम लोग अपनी लाइफ में इतना भाग रहे हैं, इतनी सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं दैट हम बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हाँ, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है ये सब। अच्छा निशा, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा। ओके। कि कोई भी एक लड़का होता है, लड़की होती है, वो या तो किसी की फ्रेंड है या किसी का फ्रेंड है, या वो किसी की बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, या वो किसी की बेटी है या माँ है या बाप है या बेटा है, ठीक है, मतलब वो किसी ना किसी रिश्ते में तो है। तो वो किन चीजों को फॉलो कर सकती है जिससे जो सामने वाला उसका पार्टनर है वो अब्यूज ना हो, इमोशनली अब्यूज ना हो, कि वो किस तरह से ध्यान रख सकते हैं उनका कि उनको हर्ट ना हो किसी भी तरह को लेके? मुझे लगता है कि जहाँ पे इन सब चीज़ों में अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है, दैट
अगर किसी इंसान की अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से हुई हो कि वो कि वो अपने पार्टनर के इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहा है ना, तो उस केस में आई थिंक पॉसिबल हो सकता है, बात करके पॉसिबल हो सकता है। आपके माइंड में बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, आपके बड़े होके एडल्ट ट्रॉमास होते हैं, उन चीज़ों को हील करोगे तो भी आप काफ़ी सारे अब्यूजेस से हील हो सकते हो। बट ह्यूमनली लेवल पे मैं यही बोलूँगी दैट कम्युनिकेशन इज द की। नो मैटर आपको किसी से प्रॉब्लम है या आपको कोई चीज़ ट्रबल कर रही है, आप उनसे कम्युनिकेट करो, उसी वक्त करो। ये मत सोचो कि मैं फिर कभी उसको एक साथ बिल्डअप करके एक साथ दे दूंगा, नहीं। आप उसको उसी वक्त कम्युनिकेट करो, आप उनसे डिस्कस करो। अगर आप जेन्युइनली उनके साथ अगर आप जेन्युइनली उनके लिए फील करते हो या आपके लिए वो मैटर करते हैं, तो गिविंग अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन। तो आपको हर कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने रिलेशनशिप को एक बेटर पाथ पे लेकर जाओ। थैंक यू अनीशा अपना टाइम देने के लिए हमें, और आप लोग भी सब्सक्राइब कर दो सब चैनल को। मिलते हैं।